स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अगेन आरटीआई एक्ट 2005। कहने का मतलब क्या है कि अगर आरटीआई एक्ट के थ्रू हमें कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट देनी होगी। जब तक आप जो है रिक्वेस्ट ही नहीं डालोगे इन्फॉर्मेशन की, तब तक आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू मेक अ रिक्वेस्ट। आपको क्या करना है? रिक्वेस्ट करनी है। किस चीज़ की रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए पब्लिक अथॉरिटी से। मान लो आपकी री आ रखी है किसी एग्जाम में और आपको लगता है आपकी री नहीं आनी चाहिए, आपका पेपर बहुत अच्छा गया था और आपको इस बात का पता लगाना है कि आपके मार्क्स कहाँ पे कटे हैं और क्यों काटे गए हैं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप होगा, आपको रिक्वेस्ट करना होगा। जिस भी पर्सन को ये डिज़ायर है कि उसको किसी तरह की सूचना चाहिए, अब वो रिक्वेस्ट कैसे कर सकता है, ये सवाल पैदा होता है। या तो वो लिखित में, राइटिंग में जो है एक एप्लीकेशन लिख के देगा, ठीक है, या फिर ऑनलाइन भी वो अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी वो क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। तो अभी हमने क्या सुना कि अगर किसी व्यक्ति को सूचना चाहिए तो या तो वो लिखित में एक एप्लीकेशन देगा या इलेक्ट्रॉनिक मीन से अप्लाई करेगा। अब या तो वो हिंदी भाषा का वो चुनाव कर सकता है या फिर इंग्लिश में भी वो अपनी एप्लीकेशन लिख कर दे सकता है, जिसमें उसको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि उसको किस बारे में सूचना प्राप्त करनी है। और इसके साथ साथ उसको फीस भी देनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ फीस होती है, ज़्यादा नहीं होती, 10 रुपये या सिर्फ 20 रुपये लगते हैं। फीस के साथ आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन देनी है। अब सवाल पैदा होता है कि वो एप्लीकेशन किसको देनी है। वो पीआईओ कौन होता है? हमने पढ़ा था, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और एपीआईओ, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आपको जो है ये एप्लीकेशन देनी है। अब ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन होता है? जो पब्लिक अथॉरिटी द्वारा जो है डेजिग्नेटेड होता है। पब्लिक अथॉरिटी उसको अपॉइंट करती है अपने। वो किस लिए होता है? उनकी ड्यूटी क्या होती है? इनकी ड्यूटी होती है एप्लीकेशंस को रिसीव करना। जो भी व्यक्ति को सूचना चाहिए, उनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको वो रिसीव करें। रिसीव करने के बाद उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। ये इनका काम होता है। अब आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले हमने देखा कि रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। फटाफट देख लेते हैं। अब उस रिक्वेस्ट, आप देखो, आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले एक जिस भी पर्सन को इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेंट। अब या तो वो जो है लिखित में, रिटर्न में अप्लाई करेगा, या फिर ऑनलाइन मीडियम के थ्रू वो एक एप्लीकेशन देगा। आरटीआई की एक वेबसाइट होती है, या तो वो वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन देगा। उसके बाद एक प्रॉपर फीस उसको देनी होती है एप्लीकेशन के साथ। अब वो देनी किसको है? पीआईओ को या एपीआईओ को। ये कौन होते हैं? ये पब्लिक अथॉरिटी द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा असाइंड होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, जिनका काम ही सिर्फ ये होता है एप्लीकेशन वगैरह को रिसीव करना और जो भी सूचना किसी व्यक्ति को चाहिए वो सूचना उनको देना। तो अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई व्यक्ति ना तो लिखित में जो है अपनी एप्लीकेशन दे पा रहा है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीन से वो एप्लीकेशन नहीं दे पा रहा है, अगर वो ऑफिस में जाता है पीआईओ एपीआईओ के पास, तो ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो उनकी पूरी मदद करेंगे उस एप्लीकेशन को लिखने में। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक्ट इतना अच्छा है कि अगर आप खुद वो किसी कारण से एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हो, ऑनलाइन मीन्स से जो है सबमिट नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये आपकी मदद करेंगे एप्लीकेशन सबमिट करने में भी, और फिर जवाब भी जो है ये लोग आपको देंगे। तो समझ आया? सबसे पहला पॉइंट क्या था? हमें रिक्वेस्ट करनी है। उसके बाद हमारा एक और पॉइंट बुक में दे रखा है, डिपॉजिटिंग फीस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। देखो, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत कम फीस देनी पड़ती है, ज़्यादा फीस नहीं होती। एक एप्लीकेंट को जो है वो फीस देनी पड़ती है। अब वो फीस कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर आप किसी स्टेट में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो कितनी फीस है, ये कौन डिसाइड करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप सेंटर में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो कितनी फीस है, ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फीस किसके द्वारा डिसाइडेड होती है? इन दोनों के द्वारा। अब अलग अलग स्टेट की अलग अलग फीस हो सकती है। जैसे हरियाणा की फीस अलग हो सकती है, यूपी की फीस
अलग हो सकती है। पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फ़ीस है एप्लीकेशन के लिए वो 10 रुपये है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से और वो पूरी बुकलेट की इन्फॉर्मेशन है तो 2 रुपये आपको पर पेज के देने पड़ेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 2 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे पर पेज के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से तो एप्लीकेंट को क्या देना पड़ेगा, 2 रुपये देने पड़ेंगे पर पेज के। अब यहाँ पे जो है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनके अपने फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, अपना अलग जो है फीस हो सकती है। अब फीस आप कैसे दे सकते हो, आप कैश में दे सकते हो फीस, 10 रुपये 20 रुपये कैश में दे सकते हो। यहाँ तक आप डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा सकते हो बैंक पे से, या आप चेक भी दे सकते हो, या फिर आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर या ट्रेजरी का जो चालान कटता है वो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारे फीस देने के भी बहुत तरीके हैं। तो पहले पॉइंट में हमने ये देखा कि आपको एप्लीकेशन वगैरह देनी है, किसको एप्लीकेशन देनी है, कैसे देनी है। दूसरा हमने दूसरे पॉइंट में हमने फीस के बारे में पढ़ा कि फीस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से फीस चार्ज कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फीस है वो 10 रुपये है और हर स्टेट की फीस अलग होती है। अगर आपको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बुकलेट वगैरह के ऊपर, तो 2 रुपये आपको पर पेज के देने पड़ेंगे। अब फीस आप कैसे दे सकते हो, कैश के थ्रू दे सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दे सकते हो, चेक के थ्रू दे सकते हो, ट्रेजरी चालान के लिए दे सकते हो। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो और पॉवर्टी लाइन से नीचे हो, तो गरीबी रेखा से नीचे हो, तो आपके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं होगा। तो पहला पॉइंट में हमने देखा रिक्वेस्ट करनी है, दूसरे पॉइंट में हमने देखा फीस का स्ट्रक्चर क्या है, तीसरा पॉइंट आपकी बुक में जो लिखा है वो क्या है, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों, कि अब आप जो है रिक्वेस्ट कर चुके हो, अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, आगे का जो है आगे बढ़ा जाएगा। रिक्वेस्ट भी हो गई, हमने रिक्वेस्ट के बारे में भी बात कर ली, हमने फीस के बारे में भी बात कर ली। तो डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट में देखो, सबसे पहले आपको अगर नॉर्मली आपने कोई रिक्वेस्ट की है किसी इन्फॉर्मेशन के लिए तो विद इन आपको 30 डेज मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, 30 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको किसी लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइफ एंड लिबर्टी, तो आपको 48 आवर्स के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब 48 घंटे के अंदर अंदर। अगर आपको जो है किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है 40 डेज के अंदर अंदर मिल जाएगी। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर कोई एलिगेशन आपने लगाई है या कहीं पे ह्यूमन राइट एलिगेशन हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपने कोई सवाल पूछा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको कितने दिन में मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको 45 डेज में, जब आपने अपना जो भी है रिसिप्ट फाइल कर दिया है। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है कि जो कंसर्न ऑफिसर है, अगर कोई भी कंसर्न ऑफिसर है वो आपकी रिक्वेस्ट के बाद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो आप अपील फाइल कर सकते हो। कहाँ पे अपील फाइल कर सकते हो, किसी भी सीनियर ऑफिसर को आप अपील फाइल कर सकते हो कि भाई ये पीआईओ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो हमने आगे जो है पिछले उसमें पढ़ा भी था कि अगर पीआईओ पकड़ा जाता है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम 25,000 का फाइन लग सकता है या डेली 250 रुपये का फाइन लगेगा 100 दिन तक। तो ये चीज़ मैंने आपको लाइव क्लास में भी समझाई थी। तो और अगर ये बात ध्यान रखना कि अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ सवाल होते हैं जो हम नहीं पूछ सकते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम नहीं पूछ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है या फिर ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसका जवाब देने के लिए पीआईओ को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो पीआईओ है अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है उसको रीज़न देना पड़ेगा कि वो क्यों एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है, और उसके बाद उसको बताना पड़ेगा कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन उसने मतलब जो भी रीज़न है रिजेक्ट करने का, अपील के कुछ टाइम में ही, जैसे ये जो सीनियर ऑफिसर को अपील कर दी गई है उसी के कुछ टाइम में ही उसको ये सब देना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया 3 पॉइंट कि सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट करनी है, फिर हमें फीस पे करनी है, और फिर लास्ट में क्या होगा, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगली वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपील के बारे में कि अपील क्या होता है, फर्स्ट अपील क्या होता है, सेकंड अपील क्या होता है। तो थैंक